अब ध्यान दीजिए भाई, हमने बोथ साइड क्या कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बने, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, ओमेगा। तो ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आया आर स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा। अब इधर लिख लेते हैं, ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी वास्तव में एरियल वेलोसिटी ही तो है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड m से डिवाइड करते हैं और m से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अब ये एम आर स्क्वायर बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा अपॉन 2m। पुरानी बातें याद आ रही होंगी तो ये आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम। यस सर। लिख लीजिए, यहां तक लिख दो पहले। हाँ भाई, लिख लिए नहीं? यस सर। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में हम पढ़े थे कि भाई अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। यस सर। तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। जब टॉर्क नहीं लगता, सीधी सी बात है, एल कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, इसीलिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट आ गया, यानी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लिख लो, हाँ भाई, लिख लिए सभी? नहीं? यस सर। एरियल वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। अब ध्यान दें आगे, देखिए लिखें केप्लर्स थर्ड लॉ।
लिखें according to Kepler's third law, लिखिए according to Kepler's third law, the square of time period, the square of time period of planet around the sun, the square of time period of planet around the sun is directly proportional to the cube of the average distance, cube of the average distance of the planet from the sun. बनाइए। बना लिए? Yes, sir. देखिए, एक मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। ई से दिखाते हैं। वास्तव में इसेंट्रिसिटी ये बताता है कि किसी भी कर्व का कर्वनेस कितना है, और इलिप्स के लिए इस ई की वैल्यू 1 से कम होती है, और ये ई डिफाइन किया जाता है यहाँ पर ई इज इक्वल टू, ये जो ओ से सन की डिस्टेंस सी मान लिया हमने, अपॉन ए, और ये सी आ जाएगा फिर ई ए। बोलो। Yes, आप देख रहे हैं आर पी यानी पी पॉइंट का सन से डिस्टेंस, यही तो आएगा सी प्लस ए। सी की जगह yes, ई ए लगा दो, तो ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ई बचेगा। वैसे ही अगर आप आर ए निकालें तो ये आएगा सी माइनस ए। सी की जगह सी माइनस ए नहीं, ए माइनस सी, मैं गलत लिख गया। ए माइनस सी की जगह ई ए लगाओ, ए कॉमन 1 माइनस ई, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो गई, मिनिमम डिस्टेंस ये हो गई। अगर हम एवरेज डिस्टेंस निकालें तो ऑब्वियसली आर पी प्लस आर ए अपॉन 2 इनका एवरेज कर दें, और आर ए और आर पी की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, और बताओ क्या आएगा ये आर एवरेज।
तो यही कह रहा है कि ये जो वो है इसकी डिग्री नहीं है। तो सारे आए नहीं, सारे आए नहीं, इसको बोलिए ना कि अगर हम ऑनलाइन करें ये कोई लिस्ट है उस पे डाल दिए पहले अरे एवरेज डिस्टेंस कितनी आई? सर ए A. हाँ? ए एक एक कॉल आ गई। Yes, sir. यस देखिए ये वैल्यू लगा दो। आर पी है आपके पास ई ए प्लस ए, और ये है ए माइनस ई ए अपॉन 2, तो 2a अपॉन 2। और अभी हमने लिखाया था केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टाइम पीरियड का स्क्वायर एवरेज डिस्टेंस का क्यूब के इक्वल होता है डायरेक्टली। मतलब ये तो ये आ जाएगा Sir, RA 2A minus C नहीं होना चाहिए। है RA A minus C कैसे हुआ? ये देखो यहां से यहां तक ए है और ये सी घटाओगे तो आर ए नहीं बचेगा। ये इतना सी है, बोलो। सर नहीं ये सर। A O से P तक है। हैं? A डिस्टेंस। ओ से पी तक और ओ से ए तक। देखो वृंदा, ये भी ए है और ये भी ए है। बताओ समझे या नहीं? Yes, sir. बताइए अब क्या रह गया इस चैप्टर में? बोले इस चैप्टर में क्या रह गया? देख रहे हैं सर, 1 मिनट हैं? देख रहे हैं सर। देखो हो जाए सर। हैं? अरे हो गया नहीं? Yes, sir. कुछ रहा तो नहीं? नहीं सर।
एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन बनाइए फिगर। देखिए, जैसे अभी हमने बताया एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यहाँ वेलोसिटी है v है, किसका? इसका पहली बार बना है ना। और ये है आपका, एक मिनट गलत लिख, बीपी, ये पी पॉइंट है ना, और ये वी है, और ये था आर पी, और ये आर ए। एंगुलर मोमेंटम याद करो, हम बताए थे P इजिकल, ये L इजिकल टू एम बी आर, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. तो ए पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम बी ए आर, कांस्टेंट रहता है, तो एम वी पी आर पी, तो वी ए आर ए इज इक्वल टू बी पी आर पी। बोलो, एक ही बात है। Yes, sir. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जनरलाइज कर, मतलब वी का मतलब है जब प्लैनेट का सन से डिस्टेंस आर है उस समय उसकी वेलोसिटी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तभी तो कह दिया हमने। ये बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. यस सर। यानी वेलोसिटी और उसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, वो है कांस्टेंट। समझ में आ गई बात है या नहीं? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, आगे समझते हैं कुछ और इसी में। भाई टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, तो अगर हम ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी देखें, तो यहाँ लिख लेंगे आप अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो बताइए क्या ये लिख रहे हैं? हाँ या ना? बोले यस सर। बोलो। पी पॉइंट पर भाई साहब बात समझ में आई या नहीं आई? आज तो ये आया आपके पास, सॉल्व करेंगे तो वी ए और ये 2gm अपॉन आर ए, और ये बीपी स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन आर पी। बोलिए। yes, sir. हमारा पर्पस है बी ए या बीपी निकालना। देखो हम क्या करते हैं, इसको ले जाओ इधर और इसको ले आओ इधर। तो ये बी ए स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, ऐसा इधर ले जाओगे तो ये आएगा 2gm कॉमन और 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर पी। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, वेलोसिटी तो पी ए पॉइंट पर ज्यादा होगी, बोलो। यस सर। अब हमने क्या किया, यहाँ से
बीपी की जगह यहां से क्या लिख लेंगे आप? वी ए आर ए अपॉन आर पी। तो ये आ जाएगा वी ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर, और ये 2gm 1/RA माइनस 1/RP। बताइए, अरे यस और नो? यस सर। और इधर करेंगे, बी ए स्क्वायर है कॉमन, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आर पी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर, और ये आएगा 2gm अपॉन आर ए आर पी, और ये आ जाएगा आर पी माइनस आर ए। बताइए, यस एक आर पी कैंसिल, और ये वी ए स्क्वायर, इसे लिख सकते हो आप आर पी माइनस आर ए, आर पी प्लस आर ए अपॉन आर पी, 2gm अपॉन आर ए और आर पी माइनस आर ए। बताइए भाई साहब, ये कट गए? यस सर। तो वी ए स्क्वायर कितना आ गया? 2gm आर पी अपॉन आर पी प्लस आर ए, हाँ या ना? बोलो। अरे Yes. कुछ तो बोलो। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले आप आर पी और आर ए निकाले थे। आर पी क्या था? 1 प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई ए, याद आ रहा है? यस सर। आर पी 1 प्लस, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूं, मतलब इस वाले का डायरेक्ट लिखता हूं। यह आएगा ए प्लस ए प्लस ए माइनस ई, और आर ए की जगह 1 माइनस ई, और भाई साहब ए। ये से ये कट गए, ये से ये कट गए, बोलो। तो ये आ जाएगा 2gm 1 प्लस ई अपॉन, नीचे आएगा 2a और 1 माइनस ई। यस और नो? Yes, sir. तो वीए कितना आया? gm अपॉन ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस। अब इतना बड़ा फॉर्मूला आप याद ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां डेराइव तो नहीं कर सकते। इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में ए पॉइंट पर, ए पॉइंट है पास वाला पॉइंट अपोजिट, वहां ये आ गया भाई स्पीड ऑफ प्लैनेट। चलिए, सभी लिख लिए? नहीं सर 2 मिनट। लिखो। लिख लिया सर। सर पी पॉइंट पे अरे 1 मिनट, वो स्क्रीन गायब हो गई।
बोलो वृंदा, क्या क्या कह रहे थे? सर P पॉइंट पे ये बस 1 माइनस ये ऊपर 1 प्लस ये नीचे। हैं? सर P पॉइंट पे बस ये उल्टे हो जाएंगे 1 प्लस ये 1 माइनस ये। देखें भाई, ये जो कह रहे हैं वो चेक करके बताओ ये सही कह रहे हैं या गलत। आपको निकालना है बीपी, है ना? यस। तो बीपी और आरपी, वी और आर। तो बीपी वी और आर ए अपॉन आर। वी आपके सामने ये है ही अभी। और आर ए क्या था? आर ए क्या था भाई? 1 माइनस माइनस ई ए, और ये 1 प्लस ई ए। ए से ए कैंसिल, इससे ही आप देख ली 1 माइनस ई टाइम्स कटेगा, और ये तो ये सही कह रहे हैं। सबका हो गया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब तो भाई इसमें क्वेश्चन ही है जो आपको करने। क्वेश्चन करने की कृपा किए थे, मेहरबानी या नहीं? यस सर। कितनी मेहरबानी की है वृंदा? सर इस चैप्टर के? नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस की। क्यों वृंदा? अरे जब इसकी बात चल रही है तो इसी के करें, पूछेंगे और क्या ही पूछेंगे भाई, कैसे बात करते हैं। इसके क्वेश्चन किए नहीं? हाँ सारा की नहीं सर, अभी कोलिजन पे मेहरबानी चल रही है। हैं? सर अभी टेस्ट वाले चैप्टर्स पे चल रही है। अच्छा, अभी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? यस सर। तो कभी तो ये भी आएगा टेस्ट में। सर फिर उस टाइम इसकी बारी आएगी। वेरी गुड। चलो भाई, आपकी इच्छा। सब अपने अपने बारे में सही सोचते हैं। चलो देखो इधर, हम ही कुछ समझाएं। देखिए, ये अर्थ सरफेस मतलब अर्थ बना दिया, और अर्थ की सरफेस से आर हाइट से, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, कोई भी एम मास का पार्टिकल फ्रीली गिरा दिया गया, तो बोला जा रहा है, इसको हमने ए पॉइंट मान लिया और ये बी, वो अर्थ को कितनी स्पीड से हिट करेगा। बी पॉइंट पर जब वो अर्थ को हिट करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी।
बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? यस सर। बताएं। क्या करोगे? सारा बताओ, इसमें क्या लग रहा है हमें क्या करना चाहिए? सर रूट GM/2R। हाँ, सारा बताओ क्या करना चाहिए? सर ये रिलीज करा है ना, हाँ। और इस पे वेलोसिटी निकालनी है बी पॉइंट पे। सर फर्स्ट सर सोच के बताती हूँ। हाँ, सोचो। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओ। ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी, बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी इक्वल कर दो और देखो भाई बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आती है। वहां वृंदा कितना आया तुम्हारा? वृंदा आ गया तुम्हारा? नहीं। सर रूट 2G/R। रूट 2G, ये तो Yes. नहीं आएगा। सर -GM/। अरे वेलोसिटी स्पीड माइनस में कब से आने लगी? वृंदा ये तुम्हारा सही हो सकता है, सही है तुम्हारा, मुझे लग रहा है 2GM/R आ रहा होगा ना पहले। Yes, sir. क्या सबका करो भाई। ए पॉइंट पर एनर्जी होगी ये, बी पॉइंट पर होगी ये, निकाल लो बी भी। अरे अब कर पा रहे हैं? यस सर।
अरे हुआ या नहीं? भाई साहब हो गया सबका? यस सर आ गया। और बाकी के भाई बंधुओं का आ गया नहीं आ गया? सर रूट जी आर आ रहा है। कौन सा जी कह रहे हैं आप ये बताएं? सर स्मॉल जी। गलत लग रहा है भैया मैं तुम्हारा। सर रूट जी आर ही आ रहा है। नहीं मुझे तो नहीं लगता। रूट GM/R। देखें हम बता रहे हैं। वही ये आया माइनस, ये छोटा है तो कट जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो GM/2R बचेगा। सही कह रहे हैं भैया, यही आएगा जो बोल रही है। मैं कभी कभी तुम्हारी बात मान के मैं भी पछताता हूँ। सही आ रहा है भाई, आकाश तुम्हारा सही है। तो मैं जल्दबाजी ही इतनी है पता नहीं क्यों, और मैंने भी जल्दबाजी कर दी। लिख लिए? यस सर। यस सर। देखिए भाई, ये है हमारे पास अर्थ, और ये है इधर मून। अब हम देखना चाहते हैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ये है अर्थ का मास, ऐसे कह लो ये है m है मून का मास। अर्थ का मास 81 टाइम्स ऑफ मून होता है, और इनकी सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस r है। तो हमसे पूछा जा रहा है किस पॉइंट पर मून से कितनी डिस्टेंस पर
पॉइंट P मान लें एक डिस्टेंस पर, ग्रेविटेशनल रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो P पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी 0 तभी होगी जब मून के कारण और अर्थ के कारण फील्ड इंटेंसिटी बराबर और इक्वल हो जाए। बोलो, ये मतलब इक्वल और अपोजिट हो जाए, यस सर। है नहीं? बताइए, तो आप निकाल पाएंगे नहीं? यस सर। तो ये x निकालना है आपको r के टर्म्स। सर 6R। हैं? कितना आया? अरे बोलो भाई, कितना आया? सर 6R। 6R। कितना बताए? 6R। अरे जब 6R बोला है तो दोबारा भी तो बोल सकते हो 6R, मैं सुन नहीं पाया। यस सर। सारा जब कुल डिस्टेंस R है तो 6R कैसे आ जाएगा, नहीं सर, सोचो। मैंने नहीं बोला, मैं तो कह रही थी कि हाँ 6R ही बोलना है। अच्छा अच्छा, तो किसने बोला? ये वृंदा ने? हाँ वृंदा, अरे बताओ तो भाई साहब। वृंदा नहीं बोला था। चलो धन्यवाद आपका। चलिए भाई, वृंदा 6R कैसे आ जाएगा, थोड़ा ये और 2। एक्सप्लेन। हैं? सर GM/h²। सर GM/h² और उसमें GM/r-h का होल स्क्वायर बराबर। देखो, आप सर यही 8R/9। यही तो करोगे, बोलो। यस। GM कट गए, बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लें तो 81 का 9, r-x का स्क्वायर का r-x, तो 9x। बोलो, तो ये हो जाएगा 10x, तो x आएगा r/10। हो गया सबका? नहीं? हो गया सर।
हो गया। अब ध्यान दे लो, यहाँ कुछ बात समझेंगे भाई साहब। सभी का इतना हो गया नहीं? यस सर। देखो समझो, P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर ना तो M के कारण और ना 81 M के कारण, यानी ना मून के कारण और ना अर्थ के कारण कोई फोर्स लगेगा अगर P पॉइंट पर कोई और मास रख दिया जाए तब। कारण क्योंकि P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। तो जब 0 है, इसका मीन्स ये हुआ, अगर मान लो कोई पार्टिकल यहां आ जाए, ए मान लिया इस पॉइंट, और ये मैंने बी मान लिया, यानी P से थोड़ा सा इधर बढ़ जाए या P से थोड़ा सा इधर, तो अगर वो P से थोड़ा सा भी एक ही साइड में होगा तो उसे मून खींच लेगा। समझ गए? और यस सर। P से थोड़ा सा भी B की साइड में होगा तो उसे अर्थ पकड़ के खींच लेगा। ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? अरे ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। कारण उसका ये, P पर है 0, लेकिन P से थोड़ा सा एक ही तरफ, वहां 0 नहीं है। वो एक तरीके से ऐसे मान के चलो कि वो मून का एरिया है और इधर वाला अर्थ का एरिया। अब कभी कभी आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। पिछले क्लास में हम बात किए थे, याद करो, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी में बताया गया था कि भाई अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल। तो जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेनेट या पर्टिकुलर सैटेलाइट के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम उस समय ये मानते हैं कि भाई, जैसे हमने अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की बात की, तो हम उस समय ये मान के चलते हैं कि भाई अर्थ के आसपास कोई भी प्लेनेट या कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम मान लीजिए अर्थ की सरफेस पर है तो मून के कारण भी हम पर फोर्स लगता है, भले ही कम लगता है लेकिन लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो अर्थ के सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है वो उस समय माना गया है जब ये माना जाए कि बाकी के सारी बॉडी अवेलेबल नहीं है जो अर्थ पर रखे हुए किसी मास पर कोई फोर्स लगा सकती है। बातें समझ में आ गई या नहीं? यस सर। अब देखिए भाई, ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे आप लोग। अब अगली क्लास में शुरू करेंगे अगला चैप्टर। क्या नाम है अगले चैप्टर का? अब तो सेकंड बुक आ जाएगी ना? यस सर। थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है उसका? इलास्टिसिटी। हाँ भाई करेंगे। चलो ठीक है, रखते हैं। आप जाइए, छुट्टी हो गई। गुड इवनिंग सर। थैंक यू एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।